विश्व का प्रसिद्ध युद्ध जिसे बच्चा बच्चा जानता, आप सब जानते हो। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अच्छा, अकबर खुद युद्ध में आया नहीं था, मुगल बादशाह खुद युद्ध में कम ही जाते, सेनापति भेजते। अकबर अजमेर तक आया था। कहां तक आया था? अजमेर तक आया। अजमेर में आने के बाद उसने अपनी सेना भेजी और सेनापति बना के भेजा मान सिंह को। किसको भेजा? पहली बार किसी युद्ध में अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा था। वो युद्ध कौन सा? हल्दी घाटी से पहले मान सिंह किसी भी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं गया था। तो यहां पे अकबर की तरफ से सेनापति कौन है? मान सिंह। पहली बार इसी को बना। साथ में एक बंदा और भेजा, आसफ खान। कौन कौन दो सेनापति भेजे? सुन लो एक बार, बाद में लिख लेना, एक साथ लिख लेना आप। एक तो मान सिंह और दूसरा कौन है आपके? किसके तरफ से सेनापति? अकबर खुद आया है क्या? नहीं, अजमेर तक आया। कहां तक आया? यहां से सेना देके उसने मान सिंह का भाई जा सिमरन लिया, बदला लिया तेरा जाके। इधर प्रताप की तरफ से कौन कौन है? तो एक तो सलुम्बर वाले तो हमेशा हरावल में रहते हैं, तो कृष्णदास चुंडावत। सलुम्बर के कौन थे? कृष्णदास चुंडावत। ये सब। एक ग्वालियर के राजा थे रामसा तोमर। ग्वालियर के राजा कौन थे? रामसा तोमर के बेटे के साथ में महाराणा प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी, तो रिश्तेदार भी लगते थे। अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, तो ये अकबर से नाराज भी चल रहे थे। प्रताप चाहते थे कि वे लोग जो अकबर से नाराज चल रहे हैं उनका गठबंधन बना लिया जाए, तो इनको ग्वालियर वालों को इन्वाइट किया, भाई आप आ जाओ। तो ग्वालियर से साथ देने के लिए कौन है? रामसा तोमर। मैंने बताया था कि मुगल जब भारत में आए थे तब भारत में राज था अफगानों का, और अफगानों का राज खत्म करके मुगल भारत में स्टैब्लिश हुए। इसलिए अफगान हमेशा मुगलों के खिलाफ रहे, और अफगानों को जब भी पता चलता कि कोई भी मुगलों के खिलाफ लड़ रहा है उसका साथ देने के लिए चले जाते। हम पढ़ रहे थे खानवा युद्ध में जब सांगा बाबर से लड़ रहा है, तो महमूद लोधी और हसन खान मेवाती दोनों अफगान है, और दोनों किसकी तरफ से लड़ रहे थे? सांगा। इस बार अफगानों की सेना लेके आया हाकिम खान सूर। कौन है? और वास्तव में बंदे का नाम सूर नहीं था, बंदा खुद सूरवीर था। उसने कहा महाराणा प्रताप आगे आगे खड़ा करो मुझे। ये कृष्णदास जी कहां खड़े होते हैं तुम्हारे अरावल में, साथ में मुझे बराबरी खड़ा कर दो, मैं बताऊंगा मुगलों को क्या करना है। और उसमें गजब लड़ा था हाकिम खान सूर। तो हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके? अफगानों। कौन सेना लेके? तो अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हाकिम खान सूर। ऐसे एक बंदे थे राणा पुंजा। कौन थे? यहां एक जनजाति रहती है भील, तो भीलों की सेना लेके कोई आए थे, तो वो कौन थे? तो भीलों की सेना का सेनापतित्व कौन कर रहे थे? अफगानों की सेना का। ग्वालियर से कौन है? सलुम्बर से। प्रताप खुद युद्ध में थे, उधर अकबर खुद युद्ध के मैदान में नहीं था, उसके दो सेनापति आए। कौन कौन? मान सिंह और आसफ खान। और मान सिंह को पहली बार इसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, तो पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर यदि मान सिंह किसी युद्ध में बना था, तो कौन सा युद्ध है? ये हल्दी घाटी वास्तव में दर्रा है। दर्रा समझते हो? पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। एक तरफ एक पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा। कौन सी पहाड़ियां? एक तरफ एक पहाड़ियां जिनका नाम है खमनोर। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का दर्रा है, एक बीच का पास है। उस पास का जो नाम था वो नाम क्या था? हल्दी। प्रताप ये जानते थे कि मुगलों की सेना बड़ी है और अपनी सेना कम है, इसलिए पहाड़ों में यदि युद्ध लड़ेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। तो इन्होंने इन पहाड़ों के इधर साइड वाले दर्रे में अपनी सेना लगाई। दर्रे में मुगलों की पूरी सेना एक साथ कभी भी घुस नहीं पाएगी, जितने जितने फौजी आएंगे अपने इधर सही रहेंगे एकदम। जैसे मुगलों की सेना इस दर्रे के अंदर घुसती है, आगे मेवाड़ वाले तैयार खड़े थे, तो शुरुआती हमला बहुत भयंकर हमला था मेवाड़ की तरफ से। मुगलों की तरफ से एक इतिहासकार इस युद्ध में खुद आया हुआ था, बदायूनी। कौन आया था? बदायूनी मुगलों के दरबार का एक इतिहासकार है, युद्ध में एज ए सैनिक भाग ले रहा था, सोल्जर ग्रुप में आया हुआ था। बदायूनी लिखता है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना तेज था कि हम बनास नदी के पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे। कौन सी नदी के पास में? आगे आप पढ़ोगे खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है अपने बनास, कि इतना तेज हमला किया था कि हम बनास नदी के पास में को 16 किलोमीटर भागते हुए पीछे की तरफ गए थे। अब जब मुगलों की सेना भागने लगी, वापस भागने लगी, तो मुगलों की सेना में पीछे एक सैनिक खड़ा था बेचारा, मिहत्तर खां। क्या नाम था? मिहत्तर का नाम का सैनिक था। और उसको लगा कि यार आगे वाले तो भाग रहे, वापस आ रहे, तो उसको यूं अजीब लगा कि यार अपनी सेना तो भाग रही है, लड़ ही नहीं रही है अपनी सेना तो, और मेवाड़ वाले उनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। तो उस मिहत्तर खान ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया पीछे, कह रहे भागो मत, अकबर खुद आ रहा है, अकबर खुद आ रहा है। अकबर अजमेर तो बैठा ही था, तो उसने कहा अभी सूचना आई है कि अकबर खुद सेना लेके आ रहा है और बड़ी सेना आ रही है, इसलिए लड़ो तो सही। तो सैनिकों में थोड़ा जोश आया कि यार अकबर और सेना लेके आ रहा है, थोड़ा लड़ लेते हैं। डर लगा कि अकबर खुद आ रहा है, पता लगा भाग गए तो आगे सूंत देगा वो। तो बाद में सैनिक यहाँ पे आके लड़ने लगे थोड़ा बहुत। अब जब मुगलों की सेना वापस भागी दर्रे से, तो ये मेवाड़ वाले पीछे भागे तो इधर मैदान आ गए,
दरवाजे से क्रॉस करते मैदान आ जाएगा। तो बाद में लड़ाई मैदान के अंदर होने लग गई। इधर मुगल खड़े, इधर सामने मेवाड़ वाले खड़े। आमने सामने जब लड़ाई चल रही थी तो मानसिंह एक हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। उस हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह बीचों बीच हाथी पे खड़ा हुआ निर्देश दे रहा है, ये करो वो करो, तो प्रताप को बड़ा गुस्सा है। और प्रताप को लगा ये ठीक है, आमेर वालों से मेरी लड़ाई है नहीं, मेरी लड़ाई तो किससे है? मुगलों से। पर ये आमेर वाले कभी बाप बेटे समझाने आ जाते हैं, इस बार बेटा सेनापति बन के और आया हुआ है और बीच में निर्देश और दे रहा है। तो उसे गुस्सा है यार। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो प्रताप ने अपने चेतक को उधर मर्दाना की तरफ दौड़ाया, हाथी की तरफ दौड़ाया। कौन सी हाथी पे बैठा हुआ था? चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। कहते चेतक एकदम मर्दाना के पास पहुंचता है। हालांकि मान सिंह ने चारों तरफ सिक्योरिटी लगा रखी थी, प्रताप उनको काट पीट के पास ही पहुंच गया एकदम। और चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दी, मतलब अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, सीधा सीधा एकदम यूं। ज्यादातर लोग आप वो कहानी जानते हैं कि प्रताप अपना भाला फेंकते हैं और मानसिंह अच्छा सेनापति था, वो होदे में बैठ जाता है, होदा होता है वो, तो उस होदे में बैठ गया तो भाला तो उसके ऊपर से निकल गया। और मानसिंह अच्छा सेनापति था। मानसिंह ने अपने हाथी की जो सूंड थी उसमें पहले से एक चाकू सेट कर रखा था, चाकू लगा रहा था। तो चेतक जब पैर वापस उतार रहा था तो अगले दोनों खुर कट गए, उसके वहीं पैर वहीं रह गए, आगे आगे से पैर वाला हिस्सा वहीं रह गया। अब वो चेतक ने नीचे कदम तो रख लिया पर चेतक मूव नहीं करे, अब हिल नहीं पाए, इधर उधर हिल ही नहीं पाए। प्रताप को लगा घोड़ा अब तक सरपट दौड़ रहा था, अचानक घोड़े की क्या हो गया? उनके नीचे नजर गई तो देखा कि उसके दोनों पैर ही कट गए, आगे वाले खुर दोनों निकले। बिना खुर तो बेचारा घोड़ा कैसे चले? तो उन्होंने जैसे तैसे करके घोड़े को वहां से वापस खींचा, आसपास वालों काट पीट के वहां से बाहर निकले। यार घोड़ा बेचारा मरने वाला, इसको तो बाहर लेके चले अपने। मैंने बताया था कि मेवाड़ का राणा किसी भी कारण से युद्ध के मैदान से बाहर निकलता, उसकी जगह कोई ना कोई सादड़ी का झाला लड़ता। जब सांगा बाहर निकले थे तब सादड़ी का झाला अज्जा था। इस बार जब चेतक की वजह से प्रताप को बाहर जाना पड़ा तो यहाँ पे थे झाला बिद्दा। कौन थे? इन्हीं का एक नाम और पड़ते हम, झाला मान सिंह। तो कई बार इनका नाम झाला मान मिल जाता है, तो झाला बिद्दा कर दो या क्या कर दो, झाला मान कर दो। तो प्रताप तो बाहर चले गए और झाला बिद्दा या झाला मान ने युद्ध का क्या क्या नेतृत्व। तो बाहर तो क्या गए, उससे बाहर निकलते आगे चेतक मर ही गया था। तो वहीं पास में उसकी छतरी बनी हुई है, बलीचा छतरी कहां बनी हुई चेतक की। पर तब तक मुगलों को भयंकर भयंकर नुकसान हो चुका था। मुगल जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागते ही यहां से गोगुंदा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मैंने बताया था गोगुंदा और इन पहाड़ियों के बीच का सा दर्रा था, तो बाद में कहां चले जाते हैं? वो कहते गोगुंदा में जाने के बाद में भी मुगलों को इतना डर था प्रताप का कि उन्हें लगा कि मेवाड़ वाले पीछा करेंगे और पीछा करके मारेंगे अपने को। तो गोगुंदा में जब रात को सोए उससे पहले चारों तरफ दीवार बनाई कि रात को कोई मेवाड़ वाला अटैक करके मार नहीं दे, और पूरी रात को पहरेदारी कर करके वैसे टाइम पास किया अपना। अगले दिन फिर अजमेर की तरफ इधर रवाना शुरू हुए। अकबर कहां तक बैठा हुआ था? अजमेर तक। तो बदायूनी वापस लिखता है कि गोगुंदा से अजमेर आने में हमारी हालत खराब कर दी थी। जून का महीना, राजस्थान की तपती हुई गर्मी, उन पहाड़ों के गांवों से चलना वैसे भी दुभर हो रखा था। बीच बीच में भीलों के गांव थे, भील जब तब हम पर आक्रमण कर दिया करते। हमारी पूरी सेना एक साथ तो चल नहीं सकती थी, राशन पानी वाले थोड़े पीछे रह जाए, जिनके पास बाहर है वो थोड़े धीरे धीमे चलेंगे, खाली चल रहा है वो तेज चलेगा। तो इसके पास में कोई आटा नमक मिर्चें जो दे रखे वो बेचारी धीरे धीरे टुकड़ी आती कोई, तो वो टुकड़ी बेचारी पीछे रह जाती। भील पता नहीं 10-15 के ग्रुप में कहां पर अटैक करते, वो आटा छीन ले जाते। यदि किसी गांव से पानी लेने के लिए गए तो गांव वालों ने कूट कूट के मुगलों को मार दिया। तो बदायूं ने कहता है कि जैसे तैसे भगवान का नाम लेके अजमेर तक का रास्ता अदा किया था। अजमेर यहां अकबर के पास पेश हुए। अकबर ने जाते पूछा, यहां भाई पकड़ लाया प्रताप को? तो नहीं। तो मार दिया? तो नहीं। संधि कर ली उसने? नहीं। तो हरा दिया? नहीं। क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और उसने मानसिंह आसफ खान कहा कि मंगतो आज के बाद मेरे दरबार में दिखे टांगे तोड़ दूंगा दोनों की। अरे सर सुनो से, मैं थप्पड़ मारूंगा, दिखना मत। तो मानसिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में आना बंद। और अकबर ने कहा, उन्होंने कहा सर सुनो तो सही, पकड़ना इतना सरल नहीं है, मेवाड़ को जीतना इतना सरल भी। अकबर ने कहा मैं जा रहा, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पकड़ के लाते हैं सर, आप देख लो। तो 1576 के लास्ट में अकबर खुद मेवाड़ पर अटैक कर देता है। उदयपुर के आसपास वाली जगह पर उसने कब्जा किया, यहां पर आके बैठा। मेवाड़ वालों को पता चला अकबर और बड़ी सेना लेके आ गया, इन्होंने खुद को फिर पहाड़ियों में शिफ्ट किया। वह पहाड़ों में लड़ेंगे, मैदान में तो लड़ाई हो नहीं पाएगी, तो पहाड़ियों में शिफ्ट। अब अकबर इधर उदयपुर के आसपास वाली जगह पे कब्जा करता है, दिल्ली अपनी टुकड़ियां में लाओ पकड़ गए। पर अब मुगल पहाड़ों में लड़ने के अभ्यस्त ही नहीं थे। पहाड़े आप जहां के लोकल हो, उन पहाड़ों को तो आप ज्यादा जानते हो। अब बेचारी कोई टुकड़ी पहाड़ों में छोटी छोटी टुकड़ियां जाती, पूरी जाती नहीं। मेवाड़ वाले पड़ते पता नहीं कहां से आक्रमण करते, उस टुकड़ी को मार देते। बेचारे बचे खुचे सैनिक भाग भूख के वापस आते, या कभी कोई टुकड़ी जाती उसको भी मिलते ही नहीं, वो टुकड़ी बेचारी दिन में भूख मर मुरा के शाम तक वापस आ जाती।
अकबर ने फाइनली पूछा कि यार क्या कारण है, पकड़ क्यों नहीं पा रहे, ऐसा क्या है कि तुम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे वहां तक, डेली मार मार खा खा के आते हो वहां से। उन्होंने कहा साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, जो रास्ते पता, अब रास्ता तो जिनको पता है उनको ही पता है। अकबर के थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि इन पहाड़ों में अपनी पार तो पड़ेगी नहीं, तो अकबर उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल के कर देता मोहम्मदाबाद। क्या कर देता, और अपने दो बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक तो मान सिंह के अंकल थे जिनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था, हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़के गए हुए थे, तो इनकी पोस्टिंग यहीं पर कर दी, भाई आप ही उदयपुर संभालो। और एक बंदा था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम दूसरे बंदे का। अब अकबर समझदार आदमी था, अकबर ने दिमाग लगाया कि यार भाई मेवाड़ वाले इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे, इसका क्या कारण है। तो अकबर के एक बार फिर वही कारण समझ में आया कि 1568 में उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, उसके बावजूद भी उदय सिंह ने उससे संधि नहीं की थी। तो उसे तब समझ में आया कि यार उदय सिंह की शक्ति का बड़ा कारण है कि उदय सिंह को पास पड़ोस वाले सहायता देते रहते हैं, इसलिए उसने बूंदी के राजा को उदय सिंह से तोड़ दिया था। मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई थी कि 1569 में बूंदी पर अटैक करता है, राजा सुरजन उसके साथ में संधि करके उसको रणथंभौर का किला दे देता है, पढ़ा था हमने। तो लगा प्रताप के सहयोगियों को तोड़ा जाए, तो प्रताप के सहयोगी कौन कौन है, पता चला था बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रताप के सहयोगी कौन कौन है कि यार ये सहायता करते रहते हैं। तो अकबर ने अपना अगला अटैक वागड़ पे किया। ये वाली बात और जोरदार, डूंगरपुर बांसवाड़ा पढ़ेंगे, मैं और ढंग से बताऊंगा। अकबर पहले बांसवाड़ा पर अटैक करता है, बांसवाड़ा का राजा अकबर से सरेंडर करता है। जैसे अकबर ने अटैक किया, उसने कहा साहब लड़ाई करने की हिम्मत नहीं, हम संधि करने के लिए तैयार। अकबर ने कहा करो संधि और लिखो कि आज के बाद प्रताप को कोई सहायता नहीं दोगे। ठीक है, आज के बाद प्रताप को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे। अकबर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, सब अपने दोस्त हैं। अब अकबर गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के राजा ने सरेंडर किया कि साहब हम भी आज के बाद प्रताप को कोई भी सहायता नहीं देंगे। तो अकबर को लगा भाई दो राज्य तो मेरी तरफ आ गए, कौन कौन, बांसवाड़ा और डूंगर। अकबर यहां से दिल्ली गया, अकबर जैसे दिल्ली गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे, कैसा लगा हमारा प्रैंक। ये दोनों बाद में भी प्रताप की सहायता करते रहे। प्रताप के आसपास में राजस्थान के राजाओं में जो इंटेलिजेंस दिखाई देती है उतना पहले कभी नहीं रही होगी। ये शानदार तरीके से लड़े थे इस बार। ये देखो आप, ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास में मेवाड़, मेवाड़ के पास में मारवाड़, मारवाड़ के पास में सिरोही, सिरोही के पास में जालोर, जालोर के पास में ईडर। सबकी सीमाएं लगती है आपस में। डूंगरपुर में राजा आस्करण, बांसवाड़ा का राजा प्रताप सिंह है कोई, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है, दोनों के नाम, उधर भी प्रताप सिंह था इधर भी प्रताप। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन, सिरोही में